नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ह्यूमंस का जेनेटिक मेकअप 99.99% सिमिलर होता है, ओनली 0.1% डिफरेंट होता है। उसी प्रकार दोस्तों, इंसान की आदतें, उसका धैर्य, उसकी सहनशीलता, उसका विश्वास ही उसे औरों से अलग बनाता है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं, उस रस्सी का घर्षण बार बार पत्थर से होता है, जिसके कारण पत्थर पर भी दाग पड़ जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर बार बार प्रयास करते रहे तो हम एक दिन अवश्य अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों, आइए कुछ ऐसी 5 चीजें सीखते हैं जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, कामयाब बनने के लिए बहुत मदद करेगी। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको आपके गोल के बारे में पता रहना चाहिए, आपका लक्ष्य है क्या। उसके बाद में दोस्तों, आपको अपने आप को उस लेवल के ऊपर इमेजिन करना है। यू शुड हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एट दैट लेवल। उसके बाद में, उस अफर्मेशन के बाद में, आपका जो ब्रेन पावर है, जो मोटर एरिया होता है, उसके लिए वर्क करता है। आइए सोचते हैं कैसे। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ एरियाज प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है सेंसरी एरिया, दूसरा होता है एसोसिएशन एरिया एंड तीसरा होता है मोटर एरिया। सेंसरी एरिया हमेशा सेंस करता है, एसोसिएशन एरिया एसोसिएट करता है कि जो आप सेंस कर रहे हो वो क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंस मोटर एरिया आपको कमांड देता है कि आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हमने हमारे गोल को डिसाइड कर लिया, अपने आप को अफर्मेट कर लिया। उसके बाद में तीसरी चीज यही है दोस्तों कि आपको रोजाना सुबह उठकर आपको आपके गोल के बारे में लिखना है। लिखना इसलिए है दोस्तों बिकॉज जो आपके ब्रेन का सेंसरी पावर एरिया है, जो सेंसरी एरिया है, जो लिखे हुए शब्द है, वो उसे सेंस करेगा। यहां से आप लिखोगे दैट सेंसरी एरिया एक्सेप्ट दैट मैसेजेस, जो भी आप लिख रहे हो, देन आपके ब्रेन का एसोसिएशन एरिया उसे एसोसिएट करेगा कि आप करना क्या चाहते हो, एंड उसके हिसाब से, एसोसिएशन एरिया के हिसाब से मोटर एरिया आपको कमांड देता है कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रोजाना ये नहीं लिखोगे तो दोस्तों, ये जो सोची हुई बातें, अपने गोल को डिसाइड करने वाली बातें सिगरेट की धुएं की तरह बिखेर सी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपको रोजाना अपने गोल को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स साइंटिफिकली प्रूव दैट कि जो लोग लिखते हैं वो अपने मंजिल तक बहुत ही कम समय में और जल्दी पहुंचते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन जो नहीं लिखते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमारे पास में, इंसान के पास में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दोस्तों, जिसके कारण आप इस देश के, इस पूरे दुनिया में ही अपने आप को उत्तम दर्जे का बना सकते हो। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर कुछ है, अगर इंसान के पास में भगवान जी ने अगर कुछ दिया है तो बहुत सारी शक्तियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ध्यान, तपस्या, योग, हिमालय के ऊपर चले जाना है, नो। ना ही आपको भगवान के आगे अगरबत्तियां जलाना है इस शक्तियां को पाने के लिए। वो आपके अंदर ही है दोस्तों, बस आपको उसे ढूंढते आना चाहिए, उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए। और वो शक्तियां है दोस्तों विश्वास, धैर्य, सहनशीलता और कामयाबी तक पहुंचने के लिए ईमानदारी। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो इस पूरे दुनिया में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात दोस्तों ये है कि आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है। हमारे इस भारत देश को गुलामी से बचाने के लिए न जाने कितने समाज सुधारकों ने, न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान देकर हमारे इस भारत देश को गुलामी से बचाया है। और बाबा साहेब ने अपने संविधान से हम जैसे शूद्रों को अपना हक दिलाया है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी का गुलाम ना बने। दोस्तों, गुलामी, आज हम अगर किसी का गुलाम है तो अपने दिमाग से, ये जो दिमाग है वो आपको एक गुलाम की तरह यूज करना है। इसलिए दोस्तों, अपने आप में इतना ऊर्जा रखिए, इतनी पावर्स है आपके पास में, उस पावर्स के जरिए से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखिए।
दोस्तों, देखा जाए तो आज हम सबसे बड़े गुलाम अगर किसी के हैं तो वो है अपना स्मार्टफोन। न जाने आज कितनी सारी रील्स बनती है। आज के जमाने में दोस्तों ऐसी चीजों का लॉन्चिंग हो रहा है जो हमारे भविष्य में कुछ उज्जवल करने के लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको इस गुलामी से बचना है और अपना वही समय किसी अच्छे जगह पर लगाना है। दोस्तों, अगर आपने एक डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान जी का कि अगर किसी चीज को, किसी मंजिल को अगर बहुत ही दिल से चाहो तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम किसी चीज को बहुत ही दिल से, दिमाग से, मेहनत से, अपने इस पूरे ऊर्जा से अगर चाहने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये पूरी नेचर, ये पूरा प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड भी आपकी परीक्षा लेने में लग जाता है। आपके रास्ते में इतने सारे कांटे आएंगे दोस्तों, पर आपको अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करना है जो है धैर्य, जो है साहस, जो है सहनशीलता, जो है विश्वास। चाहे आपके रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाए दोस्तों, चाहे कितनी भी अग्नि क्यों ना आ जाए दोस्तों, आपको उस कांटों से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ये जो प्रकृति आपको देगी ना, उसका जो ग्राफिक लेवल होगा ना, जो भी इंक्रीमेंट होगा ना आपके भविष्य में, आपके लेवल में, आपके रिस्पेक्ट में, उसकी कोई भी गिनत नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहे दोस्तों। अगर आप अपने उन सारी शक्तियों का इस्तेमाल अगर करते हो जो हम पहले के पॉइंट में पढ़ चुके हैं, अगर आप उसका यूज करते हो तो आपको इस पूरे काले अंधेरे में सूर्य की तरह, चांद की तरह, सितारों की तरह जगमगाने से कोई रोकेगा नहीं। चौथी बात दोस्तों ये है कि आपके मंजिल तक पहुंचने के पीछे का इंटेंशन क्या है। आपने ये तो सुना ही होगा दोस्तों कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था और कौरवों के पीछे का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार पर जीत पाना, लालच के ऊपर जीत पाना और स्वार्थ के लिए उन्होंने युद्ध किया था दोस्तों। पर पांडवों ने युद्ध केवल अपने धर्म के लिए किया था। इसलिए दोस्तों जीत भी केवल पांडवों की हुई थी। इसलिए दोस्तों अपना इंटेंशन बहुत ही क्लियर रखें, ना कि आपको किसी से ऊपर उठने के लिए, ना ही किसी को जलाने के लिए अपने मंजिल तक पहुंचना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो ये पूरी प्रकृति भी दोस्तों, जिस प्रकार से आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, इंक्रीमेंटेशन होता है, उसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। पांचवी चीज दोस्तों, अपने आलस को दूर करें। इस बात के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस बंदे को अपनी इज्जत, अपना मान, अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है, उसके लिए अपने काम तक, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात भी कम पड़ता है दोस्तों। इसके पीछे का रीजन, आलस के पीछे का जो रीजन होता है दूसरा ये भी होता है दोस्तों कि आप खाते क्या हो। बिकॉज अगर आप खुद मरा हुआ खाना खाओ, जैसे कि फास्ट फूड्स, नूडल्स, ये वो, मंचूरियन, मोमोज, ये सारी चीजें मरी हुई चीजें हैं दोस्तों। अगर मरा हुआ खाओगे तो खुद भी मरा हुआ ही फील करोगे दोस्तों। इसलिए आपको अंकुरित चीजें खानी है, जैसे स्प्राउट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, प्याज हो गया और मूली हो गई, ककड़ी हो गया। ये सारे जो फूड्स हैं वो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों आखिरी में मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए, खुद पर फतेह हासिल करने के लिए आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा। और युद्ध एक ऐसी चीज है दोस्तों कि यहाँ पर आपको कोई मनोरंजन नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई ब्रेक मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ अगर आप चलते हो नियंत्रण अपने विश्वास के साथ में, तो आपको इस काले अंधेरे में भी एक सितारे की तरह जगमगाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक के हमारी वीडियो देखी। आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। So it's my kindly request to you, please subscribe to my channel and also press the bell icon.